अभी वही बात करता है हमेशा, मैं क्या करूँ। आप सेंटर में हुआ करो ना, आपको सेंटर में ही खड़े होना चाहिए। या मौका मिला फिल्म देखने का? नहीं, अब तक नहीं मिला। इनफैक्ट मैडॉक की ही फिल्म है और मैडॉक ने ही मुझे मौका नहीं दिया अभी फिल्म देखने का। मैं राब्ता की प्रमोशन में लगी हुई हूँ, बट मैंने बहुत सुना है और मैंने ट्रेलर और गाने जब देखे थे तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे। आई रिमेंबर टेलिंग डीनू स्पेशली कि बहुत अलग और बहुत एंटरटेनिंग सी लग रही है ये फिल्म। एंड जैसे ही मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है मैं देख के आऊँगी, एंड आई एम सो हैप्पी दैट इट्स डूइंग रियली वेल। Firstly, I don't know what the story is, so it obviously depends on the story, but I'm sure that it's great content. And yeah, if someone like an Irfan Khan is a part of the film, it has to be great content, so I would love to do it. Really? नहीं यार, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आई थिंक हर फिल्म में इतना ही प्रमोशन होता है। मुझे याद है दिलवाले और हीरोबंदी के टाइम पे भी हम लोग बैक टू बैक कर रहे थे। बस यही है कि अभी फिल्म जो है वो पास आ रही है और धड़कनें थोड़ी बढ़ रही हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी फिल्म का राब्ता जितनी ऑडियंस से हो सकता है उतना हो। तो बस वी आर जस्ट ट्राइंग टू स्प्रेड लव। आप मुझसे पूछ रहे हैं, बता रहे हो? आपका रिएक्शन वो इनफैक्ट आई जस्ट मेट हिम एट अ पार्टी। ही इज़ रियली एप्ट फॉर इट। वो बिल्कुल वो जो पोस्टर उसका आया था वो बिल्कुल हूबहू लग रहे हैं रैम्बो की तरह ही। एंड आई कंग्रेचुलेटेड हिम एंड आई सेड कि वो रियली लुकिंग लाइक द पार्ट, सो ही वाज लाइक है ना। हाँ जी जी जी। It was very good. It was great catching up with everyone. I think ऐसी कोई पार्टी होती है तो इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग जिनसे हम बहुत टाइम से नहीं मिले हैं उनसे मिलना हो जाता है। तो और प्रमोशन के बीच में अगर चल रहा हो तो खुद भी थोड़ा सा लाइट माइंडेड, लाइट हार्टेड हो जाते हो। Why are you following me everywhere, man? Go on. Come. Are you taller? See, this is the first question. Are you looking taller to me? Good evening. हम लोग बात कर रहे थे कि काफ़ी रोड शो से प्रमोशन कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा माहौल बन गया। जी, कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जो हमें लगता है कि एक अच्छी फिल्म बनाई है, पूरी मेहनत से बनाई है, अब यही कर सकते हैं। जितना भी टैलेंट है उसको यूज़ करके पूरी मेहनत से एक फिल्म बनाई। तो बस बताना चाहते हैं सबको कि हमने इतनी मेहनत करी और 9 तारीख को फिल्म रिलीज़ हो रही है। और एक्चुअली ये फिल्म ऐसी है जो हम दोनों एंड डीनू बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट ऑब्सेस्ड रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज रही है ये हमारे दिल से। एंड 1.5-2 साल हो गया, इसके लिए तो और भी टाइम हो गया। I think it's been like 2.5 years that I've stayed with the script and I actually absolutely love the script. So जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया लगा और बहुत मज़ा आता है जब एक अच्छी फिल्म बॉक्स ऑफिस पे भी अच्छा करती है। इरफान खान मेरे फेवरेट एक्टर, और जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, दीपक ने काम किया है, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ख़ास करके इस टाइप की फिल्में, ऐसे इश्यूज़ को जो कि हमारे देश में बहुत अच्छे से प्रेवलेंट है लेकिन हम उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, तो इतने एंटरटेनिंग वे से वो फिल्म बनाना, आई थिंक क्रेडिट गोज़ टू द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर। जी, इट्स अ वेरी गुड साइन। मुझे हमेशा से लगता है कि एक ही दिन में अगर 3-4 फिल्में भी रिलीज़ हों और 3-4 फिल्में अच्छी कहानी हो तो हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो देखना चाहते हैं, तो सारी फिल्में अच्छी कर सकती हैं।
इट ऑलवेज फील्स गुड एक्चुअली जब कोई अच्छी फिल्म जो है वो अच्छा करती है और ऑडियंस जो है वो जाकर हमारे काम को देखते हैं तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है। सुशांत पोस्ट ऑफ फिल्म इंडस्ट्री कितनी बेहतरीन फिल्में कर रहे हैं, 4-5 मतलब सोच भी नहीं पाता कितने अलग-अलग कितनी है, मतलब काउंट भी नहीं हो पा रही है कितनी है पता नहीं। बड़ी आदत चंदा मामा मतलब जी कितनी मतलब विभिन्न प्रकार की फिल्में कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार, ओ माय गॉड, प्रकार आपने देखा होगा कि लाइक एज अ ग्रोइंग अप यू थिंक एज अ सुपरस्टार ऑफ फिल्म इंडस्ट्री। वन सेकंड आपने देखा होगा मैं ग्रोइंग अप इसको? नहीं पिछले 1.5 साल से तुमने देखा होगा मुझे। जर्नी इन द सेंस कि मतलब फिल्म इंडस्ट्री में अलग-अलग सुपरस्टार्स रहे, यू थिंक ही इज ऑन द लाइंस टू बी अ नेक्स्ट सुपरस्टार? ही इज ऑलरेडी वन यार, नेक्स्ट सुपरस्टार भी मैं क्या बोलूँ, बट आई थिंक ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स that we have in today's younger generation, and I think what I like about him is that he's very dedicated and nothing sort of affects his work. तो वो अगली फिल्म भी उतनी ही पैशन से करता है, उससे अगली फिल्म भी उतनी ही पैशन से करता है, so I think that's great. Thanks a lot. You're gonna pay me for this? Yeah, obviously. इनकी भी फिल्में आती हैं, बरेली की बर्फी, राइट? Yes. जी अभी तक मैंने देखी नहीं है। Obviously, yeah. मैंने भी नहीं देखी है। नहीं अगर पहले भी तो दिखा सकती हो मुझे, ऐसा भी तो हो सकता है। मैं खुद देख के फिर दिखाऊंगी। Alright, हाँ इंटेलिजेंट चॉइसेस नहीं मिल रही, तो कम समय इतना समय हो लेकिन सोच समझ के फिल्में कर रहे हैं। जी हमें मैं तो यही कहूँगा कि जब आप कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि आपको अच्छा लगता है तो फिर आप हमेशा सोच समझ के ही करेंगे, आप किसी और रीज़न की वजह से नहीं करेंगे। ठीक है अगर ज़्यादा पैसे मिलते हैं, ज़्यादा फेम मिलता है तो अच्छा लगता है, लेकिन ये रीज़न नहीं होना चाहिए किसी फिल्म करने के लिए। अगर आप अपना काम अच्छे से करते हैं तो ये दोनों बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, आपको मिल ही जाएगी। Rubbing off your choices and intelligence and everything. Rubbing off. Each other And I think this is one of the reasons why we are friends, because we have things in common. We have similar passions, both from Delhi. Both have done engineering. I didn't. I dropped out. Thanks for saying it yourself. Before you do it. And she, like me, is a big foodie. So there are like many things, and also the passion that we have for films, and the thing that we have that we want to give in our 100%, no matter what. So these things are the things that we like in each other, and that's why we're friends. बंदी बहुत पेशेंट है, उन्होंने किया इंजीनियरिंग, आप निकल लिए। ये बंदी जो आपका निकला है ना, ये बहुत दिल्ली था जो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। जी मैं निकल गया जी। मैं बहुत कुछ कर रहा था इंजीनियरिंग कॉलेज में, ये सिर्फ इंजीनियरिंग कर रही थी इसलिए। मैं मॉडलिंग भी कर रही थी। What do you mean? हाँ पर आई थिंक सबकी अपनी जर्नी होती है, आई फील, और सबकी अपनी चॉइसेस होती हैं, और आई फील अपने इंस्टिंक्ट्स पे जाना चाहिए। तो ही वेंट विद हिज इंस्टिंक्ट्स, आई वेंट विद माइन, एंड बोथ आर हियर, सो इट्स ओके। I just didn't want to give myself a plan B. मुझे ऐसा लगा कि कभी ऐसा ना लगे कि थिएटर कर रहे थे उस समय, और थिएटर में मज़ा बहुत आता लेकिन पैसे का बहुत कम मिलते, तो मुझे लगा कि कभी ऐसा ना हो कि ऐसा लगे कि वापस इंजीनियरिंग की डिग्री तो है ही तो नौकरी कर लेते, तो लगा कि डिग्री लेते ही नहीं, तो फिर ऐसा सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। और अपने आप को इनसिक्योर करके चलो। जी सुशांत, वी फॉलो यू ऑन सोशल प्लेटफॉर्म, जो आपके सेल्फ म्यूजिक पोस्ट रहते हैं, पिक्चर्स होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं। Thank you. रिसेंटली देखा कि आप कुछ एक खबर से नाराज थे जब आपका जो फोटो किया गया था, That was नहीं, very नहीं, funny. I नाराज couldn't stop नहीं। laughing. मैं नाराज़ नहीं था, आई स्वेयर, मैं बहुत ही ऑनेस्टली बोलूँगा, मैं खुद वो फ़ोटो देख के पहले डर गया कि ये इस इंटरव्यू में मैंने ऐसा रिएक्शन कब दिया था। कभी कभी ऐसा होता है जब मैं कोई चीज़ जो मैं बहुत पैशन के साथ बोल रहा होता तो मैं बहुत एनिमेटेड होता हूँ। कृति भी मुझे बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा हाथ हिलाते हो और मुँह हिलाते हो, ऐसे यहाँ खड़े होना पड़ता तो भी आप देख रहे होंगे मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ अपने आप को लेकिन हाँ, वो फ़ोटो देख के मुझे लगा कि ऐसा रिएक्शन मैंने शायद नहीं दिया। फिर मैंने पूरा वीडियो देखा और बहुत ही अच्छे से क्लोजली स्क्रूटिनाइज करके, लेकिन वो मुझे रिएक्शन नहीं मिला, लेकिन वो बहुत जाना सा रिएक्शन था क्योंकि हाल में कुछ और भी हुआ था। तो मैंने आई फाउंड इट एंड इट वाज एक्चुअली द सेम। तो फिर मैंने वो नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया और उसके बाद उसको एडिट किया और फिर ट्वीट किया। बहुत मेहनत करी मैंने जी। सब तीनों एक साथ यहाँ करेंगे। बहुत लेट हो गया यार, अभी नहीं खड़े होना चाहिए। लेट हो यार, ये
ये डायरेक्टर कम जर्नलिस्ट जो है ना, तो मैंने सुना है कि आपकी पिक्चर मगधीरा की तरह, आप क्या बोलेंगे? करेक्ट है ना, यही पूछना चाहता था। आई थिंक आपको क्वेश्चन पूछ के आप ही को आंसर कर देना चाहिए यहाँ पर आकर। बताइए। What are you doing? देखिए बिल्कुल नहीं है यार, बच्चा है। बताओ क्या लगता है आपको आपकी पिक्चर में? ये मैंने मगधीरा देखी हुई है और मुझे बहुत अच्छी लगती है वो फिल्म, और मैं राजामौली सर का बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ। और मैंने ये स्क्रिप्ट भी पढ़ी है, जो ये रीइंकार्नेशन की स्टोरी है, ये इस पर बहुत सारी फिल्में बनी हैं और बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में बनी हैं। जैसे मधुमती देखी है नहीं, लेकिन मैंने करण अर्जुन देखी है। ओम शांति हो कर्ज जी। तो ये रीइंकार्नेशन के आइडिया पे बहुत सारी स्टोरीज बनी और अच्छी अच्छी स्टोरीज बनी है। मुझे लगता है कि हमारी स्टोरी भी बहुत ही एंगेजिंग है और अलग है, लेकिन बस ये एंगल सेम। आई थिंक इट्स रीइंकार्नेशन ऑफ रीइंकार्नेशन। आई थिंक इट्स अ मॉडर्न टेक। एंड आई एम रियली श्योर डीनू, अगर हम लोग जो स्क्रिप्ट थी हमारे पास, अगर हमने वो फिल्म बनाई है, तो एक दिन अगर राजामौली सर भी ये फिल्म देखेंगे तो उनको भी बहुत अच्छी लगेगी और उनको बिल्कुल भी याद नहीं आएगी मगधीरा की। इनके साथ तो मैं आई थिंक आपके साथ एक अलग से हमको खड़े होके इंटरव्यू करना चाहिए। Me? Even I feel so. My film I made because of her. Because of me? You're a paltu. I'll come out of when you say something I else. think I'm off camera saying all this. ये सवाल मेरे लिए नहीं, उनके लिए आपको क्या लगता है आप ऐसे काम? ये काम ही है, इनफैक्ट बहुत शांत रहता है, कभी कभी उसको बोलना पड़ता है बोल। तो आई थिंक ये बहुत काम है और मेरी वजह से थोड़ा बहुत बात करने लगा होगा शायद, क्योंकि मैं बहुत बोलती हूँ। रमजान शुरू हो रहा है, रमजान को विश कर दो सबको। चलो आप सबको रमजान मुबारक और बहुत बहुत हम सब की तरफ से। और 9 जून को रात हम सब की या ये कैन यू प्लीज कम हियर, प्लीज कम स्टैंड हियर। मेरे कृति, दिनेश वजन और ये पूरी राब्ता की टीम की तरफ से कि आप सबको रमजान की बहुत 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 शुभकामनाएं। हाँ, अच्छा, अब वापस बोले, सुशांत बोलेगा स्माइल करते हुए। मैं स्माइल कर रहा हूँ। हम तीनों और राब्ता की पूरी टीम की तरफ से आप सबको रमजान की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रमजान मुबारक। थैंक यू। सामने चल, राइट में दूसरा वहाँ पे एक दोनों राइट साइड दिस कृति सोलो कृति hold here, कृति straight, कृति here कृति here एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू आवर टीम, हमारी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, डायरेक्टर्स को, और जिन पे इस फिल्म की सक्सेस का असर पड़ता है उनको बहुत बहुत बधाई। बहुत सारे बेचारे ऐसे लोग भी होते हैं फिल्म में जो उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता फिल्म चले ना चले, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको फिल्म सक्सेस होने पर उनको बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। मैं पूरी टीम को, ऑडियंस को, प्रोड्यूसर्स को, सबको बहुत बहुत बधाई, शुक्रिया, धन्यवाद आप लोगों का भी। आपने आज अपने अटायर को बहुत ही मतलब कलरफुल और स्टाइलिश बनाकर यार मेरा अभी हाँ मतलब ये थोड़ा सा लगा आज ठीक लगा दिखने में, वैली या सर everybody's life is rare. See now I don't know whether you will enjoy this or not. The thing is we are here for an experience. We have limited time on this planet, so unless and until you enjoy that, great sir, great sir. Somebody said a critic wrote so somebody wrote the line that the movie has balls and long legs, and when the movie proves that, you feel great.
It's a good film. सर सामने आ रही है। तो ये सब टीम है सर, इन्होंने करवाया। सर चारों एक साथ में आ जाए। अच्छा धीरे-धीरे आंखें ऊपर ले जाइए। जी, सो इसलिए सर मैं यही कह रहा था कि हमारी लाइफ, सबकी लाइफ रेयर है, उसको जितना आप मज़ेदार एक्सपीरियंस बना सकते हैं अपनी तरफ से, प्रोडक्टिव, गुड फॉर अदर पीपल एज वेल, एंड यू नो इफ यू कैन फ्लरिश, दैट्स व्हाट इट मीन्स आई थिंक। इरफान, आपकी फिल्म को क्रिटिक्स जो समीक्षक हैं और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दोनों का ही सराहना मिला। जी, इसको किस तरह से समझते हैं आप? या मैं कई बार प्रोड्यूसर्स को कहता हूँ कि मेरी मार्केटिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऑडियंस और मीडिया जो है वो बड़ी मार्केटिंग करता है हमारी। जब फिल्म को पसंद आती है तो वो खुद बोलते हैं, वो खुद लव लेटर्स लिखते हैं, जिससे इस फिल्म के लिए लोगों ने रिव्यू नहीं लिखे हैं, लव लेटर्स लिखे हैं, और ऐसे ही ऑडियंस जो है वो अपने आप वर्ड ऑफ माउथ से उसको चला देती है। हमारा, मुझे कभी नहीं पता था कि ज़्यादातर मेरी फिल्मों का, जो फिल्में अच्छी लगती हैं लोगों को, उनका फ्राइडे से बड़ा मंडे होता है। ये कैसे होने लग गया मुझे पता नहीं, मैं कोई मार्केटिंग को रीडिफाइन नहीं कर रहा हूँ, बट ये ऐसे होने लग गया। अब हमारा पिछले फ्राइडे से ये फ्राइडे ज़्यादा बड़ा है, ऐसा रेयरली होता है। सो दिस इज़ ग्रेट फीलिंग, दिस इज़ साइन कि ऑडियंस इसकी मार्केटिंग कर रही है, हम नहीं कर रहे। जितनी करनी थी हमने कर दी। आपने जैसे बताया था कि इसी तरह की फिल्में को आप प्रोत्साहन देना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, इसलिए प्रोड्यूसर भी आप बने हैं। और हाँ, इस फिल्म में मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ। नहीं, जैसे आगे की फिल्म, हाँ, मतलब जो कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं, आपको जिन पे भरोसा होता है कहानियों पे, जो लगता है कि लोगों को पसंद आएंगी, जो लगता है कि लोग ये पैसा रिकवर करके देंगी, ऐसी कहानियों में आप अपना कन्विक्शन डालना चाहेंगे। इसके बाद क्या क्या आपके लिए है आगे, मतलब क्या देखेंगे आप? एक जी के साथ फिल्म है, टी सीरीज़ के साथ एक और फिल्म है जो कल ही मैंने ख़त्म की, कल लास्ट डे था मेरा शूट का, तो मैं प्रमोशन नहीं कर पा रहा था इस फिल्म का, उनकी फ़िल्म ख़त्म कर रहा था। तो टी सीरीज़ के साथ है, जी के साथ है। टी सीरीज़ का वाली फिल्म का नाम अभी तय हो रहा है, अभी वो टाइटल तय नहीं हुआ, उसका फाइनल नहीं हुआ। जी का भी, जी की भी फिल्म शूट हो गई, उसका एक गाना बाकी है। हाँ, बहुत। हाँ, यार उन पे मेरा कोई कब्जा नहीं है, उनका अपना डिसीजन है, और मैं उन पे भरोसा करता हूँ। आई ट्रस्ट देम कि वो जो भी डिसीजन लेंगे वो अपने लिए लेंगे। मेरा सिर्फ उनको कहना इतना ही है कि पैशन को फॉलो करो, एंड देन चीज़ें अपने आप फॉलो हो जाएंगी। बाकी कि सबसे पहले ध्येय जो है वो पैसा ना हो, पैशन हो। आप जिस चीज़ को पसंद करते हो, जिस काम को पसंद करते हो, आप वो काम करो, बाकी चीज़ें अपने आप दे फॉल इन प्लेस। इससे ज़्यादा मैं नहीं कहता, इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। एक्ट्रेस से बात हुई आपकी उनसे, मतलब शुरू में जब रिलीज़ हो रही थी तब बात हुई थी, उसके बाद नहीं हो पाई मेरी बात। आपने बताया, मतलब आपको कोई पैगाम है उनको पहुँचाना है? नहीं, हाँ, मतलब मुबारकबाद देना चाहिए। जी, मैं आपने उनका चयन किया था, मतलब सुझाव दिया था। हाँ जी, चयन बहुत अच्छा रहा और फिल्म में बहुत लोगों ने बहुत पसंद किया, ऑडियंस ने बहुत पसंद किया उन्हें, एज ए हीरोइन, एज ए मदर, एज अ हाउस वाइफ, एज अ कॉमिक एक्ट्रेस। यस, बहुत प्यार मिला उनको। और एक चीज़, कौन किनको इनवाइटेड किया है आपने इस समारोह में? मैं खुद मेहमान हूँ, मुझे पता नहीं यार। मैंने मेरी तरफ से बहुत लोग इनवाइटेड नहीं है, जस्ट सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। मैं देखूँगा कौन आया है। कंगना ने भी आपकी फिल्म देखी, काफ़ी सराही। जी, तुम्हें कितना 45 मिनट का प्रोग्राम करना होता है कि पूरा 45 मिनट का एपिसोड बनाना होता है? आपका कहना, आपका हर एक जो शब्द होता है वो स्टेटमेंट होता है। अरे क्या बात कर रहे हैं आप। ठीक। बताइए सर, कंगना ने भी किया, कुछ आप कहना चाहेंगे? बिल्कुल, कंगना फैंटास्टिक एक्टर हैं। मैं वेट कर रहा हूँ, मैंने सुना है कि वो डायरेक्टर बनने वाली हैं। मैं वेट कर रहा हूँ, मुझे एक्टर कास्ट करेंगी नहीं करेंगी, और मैं बहुत पसंद है मुझे एज एन एक्टर। उन्होंने जिस तरह से अपनी जगह बनाई है, बहुत कमाल का काम किया है, और वो एक नायाबी किस्म का उन्होंने अपना एक कुछ अपना ग्राफ बनाया है उन्होंने। बहुत शुक्रिया। एक मिनट, कल से रमज़ान शुरू हो रहा है, हमारे दर्शकों को आप दरकरार हैं आपकी, मतलब मेडिटेशन का मंत्र होता है, जो लोग दिल से करें, ये आपकी धुलाई का वक्त होता है, आपकी सफाई का वक्त होता है, आत्मा की, शरीर की, सबकी।
तो मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई कि वो सक्सेसफुली करें। जो भी इसको महीना भर अगर इस मेडिटेशन में जो लोग जाएंगे, मेरी उनके लिए शुभकामनाएं हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू यार, थैंक यू मेरे भाई। हाँ तो वो फिल्म में बोल दिया सब कुछ। शायराना लग रहा है आपका। हाँ, मैं कुछ शायरी वायरी सीख रहा हूँ आजकल मैं भी, दैट्स व्हाई। देखिए आपने फिल्म, मैं एक फिल्म के लिए ये लुक ट्राई कर रहा हूँ, एक अगली फिल्म के लिए लुक ट्राई कर रहा हूँ। ठीक लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्या लगता है? किस तरह की फिल्म आप बताएंगे एक बार तो? वो कुछ मिर्जा गालिब, 1.5 साल बाद कुछ कर रहा हूँ तो उसको अच्छी तरीके से तो आने दो। मिर्जा गालिब माहौल बन गया भाई। मिर्जा गालिब जैसे तो नहीं है। नहीं, मिर्ज़ा गालिब नहीं, बट मैं एक शेर सुना देता हूँ, आपने बात किया तो। तुंदिए बाद से ना घबरा है उकाब, तुंदिए बाद से ना घबरा है उकाब, ये तो चलती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो ऐसी फिल्म के लिए भी ये सही होता है कि यू नो फाइनली अगर अच्छी फिल्म बनाओ तो ऑडियंस उसको साथ दे रही है। एंड भले ही वो फ्राइडे वाला जो ओपनिंग होता है वो नहीं लगे, बट इवेंचुअली पब्लिक आती है और देखती है। एंड इट्स ग्रेट, यू नो हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है कि हम कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान देंगे, जहाँ से जो नींव शुरू होती है। एंड आई फील इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर इंडियन सिनेमा, एंड आई एम हैप्पी कि मैं इस दौर में काम कर रहा हूँ। जो फिल्म की तरफ से ये है आपकी तरफ से फॉर अ चेंज नहीं है, सो दैट्स वाई, बट आने दो। रमजान शुरू हो रहा है कल से, अगर आप विश करना चाहें। I would like to wish all the viewers happy रमज़ान। मैं सभी दर्शकों को रमज़ान की मुबारकें देता हूँ। थैंक यू। चलो बोले। इतना प्यार और इतना बदलापुर ऑल्सो गॉड पर इसमें कुछ हद से ज़्यादा प्यार मिला है। ऑडियंस का लव इतने मैसेजेस आए हैं कि गिविंग अ मैसेज एंड गेट एंटरटेनिंग। अभी तो बहुत खुश है कि पूरा हफ्ता इतना अच्छा गया, होपफुली द नेक्स्ट 2 वीक्स ऑल्सो। किशन जी, 2 फिल्में रिलीज हुई, उसमें भी अच्छा मतलब रिस्पॉन्स और कलेक्शन, एक अच्छा साइन है। बहुत अच्छा साइन है। दोनों अलग तरीके की फिल्में अपनी जगह पे बहुत अच्छी है, लेकिन जैसा कि जो पिक्चर ऑडियंस के साथ कनेक्ट करता हूँ ज़्यादा देता हूँ, उसी का रीज़न है कि हमारी फर्स्ट वीक चला था, सेकेंड वीक इतना या उससे ज़्यादा बेटर। आई थिंक मीन्स जितना पब्लिक इसको पसंद कर रही है, आई थिंक ये फिल्म 4-5 अच्छे बच्चे कोलैबोरेशन आगे भी जारी रहेगा, और क्या देख सकते हैं हम आपके भाई अपना दोस्तों में आ रही है रास्ता। चलो आपने शुरुआत ही करती इस बारे में, इस टॉपिक के बारे में। वी हैव बीन हियरिंग अबाउट द थिंग्स नाउ वी आर ऑल टुगेदर हियर। आप खुद ही बोलते हैं रादर देन स्टेटमेंट। हम मैं लास्ट 4-5 दिन से मैं कॉपी सर सेंटर लो डिलीवर नहीं कर पाऊँ, शायद फिल्म रिलीज भी होगी तो मैं उसमें घुसा हुआ था। बट सो ऑफिशियल व्हाट आई फील इज ये जो जॉनर है इसकी बात की जा रही है, इट्स अ वेरी सक्सेसफुल जॉनर। देयर हैज बीन करण अर्जुन, देयर हैज बीन मधुमती लॉन्ग बैक, देयर हैज बीन ओशन टीवन फ्रेम, देयर हैज आल्सो बीन Madhavira, which was a successful example down south for this, and now we've come in that genre. So this genre that is there has been done a couple of times. I'm a huge fan of Raju, huge fan of Bahubali, all his work. So I would never copy it. One. Second thing is there's a similarity to genre which has been done a lot of times. But I would like to even show my film to them because I'm that confident that there's not been one scene that's been copied. That is my stand. बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हो रहे वो लोग, तो आपको लग रहा है इसको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है? देखिए सबसे पहले जब हमने सबसे पहली चीज़ मैंने पर्सनली कि आप हमारी फिल्म देखिए,
reality there are I think 20s and 30s किस वजह से कॉपीराइट होता है उस हिसाब से हमारा कुछ नहीं है, तो इसलिए हमने उनको ऑफर किया पिक्चर देखने के लिए, which they are not all back and all go. मुझे दो इम्पोर्टेंट बातें पूछनी है आपसे। एक तो ये कि दादा भाग गए हैं क्या? दादा ने तो हमारी पूरी एल्बम दे दी है, कहाँ भाग गए? नहीं मतलब ऐसी नहीं, दादा पीछे हैं, अब जगह जा सकते नहीं तो भागे नहीं, नहीं मतलब क्रेडिट की जो बातें हो रही हैं उसमें दादा क्यों लेके? देखो आपकी मैं ही खुद बोल देता हूँ कि ये मेरे 11 पिक्चर में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल से बन रही है और और मैंने 3 एल्बम में साथ में सारे गाने उन्होंने उनका एक पॉलिसी में आया कि कोई भी गाना रिक्रिएट नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने हमें बोला कि के बाद उसके बाद इट इज बिकम शुड कमेंट बिकॉज़ ही वाज इन द रूम व्हेन वी डिस्कस्ड वो द थिंग व्हिच वी डिस्कस्ड अभी भी वही चीज़ है, अभी हम उनके गाने कैमरे के नाम से गाने जो उन्हीं ही गाने उन्होंने ही कंपोज किए, उन्होंने नाम अपना एक कंपनी का दिया। अच्छा एक चीज़ ये तो चलो राब्ता का हो गया, आगे भी आपका कोलैबोरेशन जारी रहे ऐसे हमारी शुभकामनाएं। बदलापुर 2 में दीपिका बदलापुर 2 तो अभी मैंने क्या हुआ था ना, उस दिन एक इंटरव्यू दे रहा था तो मुझे पूछा कि किस पे काम करोगे, श्रीराम राघवन 2 साल लगाते हैं स्क्रिप्ट लिखने में, बदलापुर को भी मुझे लगा फाइनली उन्होंने नरेट की मूवी आज आने वाला है, आप मुझे उन्होंने स्क्रिप्ट अभी कंप्लीट की और जैसे आप जानते हैं हम हिंदी मीडियम की स्क्रिप्ट को 2-2.5 साल लगे, बदलापुर को भी उन्होंने राब्ता को भी लगे, तो हम काफ़ी राइटिंग पे थे और अभी हम 2 पिक्चर रिलीज कर रहे हैं। एज सुन एज द पिक्चर गेट्स ओवर वी विल गेट इनटू कास्टिंग, द कास्टिंग इज द ओनली थिंग आई कैन टेल यू इज कि नाउ बदलापुर में हैव अ फीमेल प्रोटैगनिस्ट, दैट्स द ओनली थिंग वी स्टिल हैव टू कास्ट इट, एज सुन एज इट्स कास्ट आई विल लेट यू। बट डू यू थिंक शी फिट्स द बिल? Which role does she not fit? If it's all roles, she's lucky for this. But right now, we just finished scripting. Depending on the exact character that we need, we'll sit down and we'll start casting. सर मैं आपको बता रहा हूँ, भूषण जी अक्षय को ले आए, दीपिका को भी ले आएंगे। ये दीपिका को ज़्यादा जल्दी लेके आए। अभी ये एसोसिएशन जो है हमारा बहुत ही अच्छा शुरू हुआ है, तो आई होप हमारा आगे नेक्स्ट आप बता रहे हैं एक्चुअली मुझे ना बहुत जेंटली जब आप पिक्चर बनाते हैं आपको एक सेट ऑफ पीपल जो आपकी शूटिंग करना है, पर इस ये पिक्चर में कैसे हुआ ना, जैसे मेरी दूर की मासी, मेरी दूसरों की आंटी, मेरी जो अपनी की चचेरी आंटी की अंकल की बहन बेटी, उन्होंने मैसेज किया, तो मैं इतना खुश हूँ कि इस पिक्चर में ना मुझे मेरे बहुत सारे रिश्तेदारों से कनेक्ट कराया, मेरे स्कूल फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट कराया, एंड व्हाट इज वेरी गुड अबाउट दिस पिक्चर कि फ्रॉम अ पर्सन हु इज लाइक फ्रॉम अ बच्चा टू अ 45-year-old टू अ 70-year-old, दे आर ऑल एंजॉयिंग एंड यू नो दैट्स व्हाई द वीकेंड इज द वे इट्स गॉन। सो मुझे लग रहा है कि जितना लव इस पिक्चर को आप लोग ने दिया, बिकॉज आप लोग ने इसको ऐसे सपोर्ट किया फ्रॉम डे वन, इसलिए आज हमने ये एंड सेकेंडली जो मैं ऑडियंस से लव आया इज अबव एनीथिंग, ये चीज़ हमें थोड़ा और कॉन्फिडेंट है इसलिए हमने एक हफ्ता पहले निकाली, 10 दिन पहले निकाली चाहिए, और सबके जो रिएक्शन आ रहे हैं जैसे मुझे भी इतने लोगों के आज तक किसी को हमारी बट इसमें इतने लोगों को बोला है जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बड़ी जस्ट लव वो बहुत ही बड़ी चीज़ है, मोर देन अर्निंग मनी इन दिस फिल्म आई थिंक रिस्पेक्ट मिली है, आई थिंक so we were taxed in Maharashtra and Gujarat and now we are taxed in Madhya Pradesh, so that's very good news. Thank you so much and all the best to you. But आप जाएं उससे पहले like viewers also want like it starts the day for the holy month of Ramzan, so if you all want to wish the viewers Ramadan Kareem, Ramadan has started, it's a holy month, all our best. Thank you so much. All the best to you. काय केलं सांग, एक घंटा भेटते मला. Good evening. I think Hindi medium, you know, we tried to watch the film on Wednesday, and despite all our efforts, we weren't able to get tickets on a weekday, and I think that's an incredible sign. I think it just shows you the power of good content.
and you know, we hope to be able to watch the film tomorrow. But I think it's an excellent sign when a film like this is doing such great business on a weekday. जी. See, there are 52 weeks in a year, and we make much more than 52 movies, so there are bound to be clashes, you know, every week. I think what's important is for good content to be recognized, and you know, in the case of Hindi medium, it's shown through. It's a smaller film. It's a film that would not ordinarily get that sort of an opening, but the fact that its second Friday is equivalent to its first is a huge sign. It's huge and awesome. And you know, just the very fact that we weren't able to, despite all our good offices, get tickets for the film on a Wednesday, that tells you how well the film is doing. Gee, it's unfortunate. I think that you know, it's probably an error, and I hope that it is corrected, because the average rate of tax for the industry has been across the country between 8 to 10%, and 28% has been put you know, on us. In addition to which, the local body taxes are also going to be imposed by states. So it's a very tough time for the industry. We're talking to, you know, we're talking to the concerned ministries. We hope that they will see that there was an erroneous calculation. They probably didn't realize that they were putting us at the highest tax bracket, which was not where we were at all. And hopefully that mistake will be corrected. But have you planned to like approach and yes, we are doing so, and the whole industry is united on this. Not just the producers, but the distributors, the exhibitors, everyone is in one voice. You know, feels that this is something that should be amended, and we're talking to the concerned people. 14 जुलाई पक्की है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. 14 जुलाई जग्गा जासूस will be releasing. Of course, they are thorough professionals, and of course they will promote the film together. And what's next from your production? I think when I'm ready to announce something, then I will definitely do so shortly. But the works are on. Absolutely. Tomorrow it starts the Ramadan, so the viewers' wishes from your side. Like to wish all the viewers a very happy Ramadan, and my wishes for the season. Thank you. सर, आप जिस तरह की फिल्में आप बनाते हैं उसी से मिलती जुलती ही है ये फिल्म, उसी जॉनर, उसी सब मतलब जिस तरह की आप मेरे ख्याल से कुछ जॉनर की नहीं है. मैं तो बच्चों की महफिल से उठा ही नहीं. मेरा अपना कंफर्ट जोन अलग है. फिल्म स्टूडेंट भी सिनेमा का तो हर जॉनर को रिस्पेक्ट करते हैं, और साकिब ने जो फिल्म लिखा है, जिस तरह से लिखा है और डायरेक्ट किया है, और इरफान का चेरी ऑन द केक मुझे कुछ लगा है. और हिंदी मीडियम नाम की फिल्म अगर सक्सेसफुल हो रही है, मदद मिल रही है और लाभ मिल रहा है, तो ये अच्छी बात है. आपकी अगली फिल्म के लिए लोग बहुत उत्साहित हैं और बहुत अच्छा है. कौन सी? आप उत्तर दो. आप उत्तर दी. नहीं, कौन सी अगली फिल्म की बात कर रहे हैं? पोकलर है. एक स्निफ आएगी जो बाल से, और उसमें एक शानदार खूबसूरत 8 साल का, जैसे मेरा मासूम था, जैसे मेरा दर्शील था, वैसे एक 8 साल का उम्दा बच्चा जीतने वाले गणपति के दिन उसकी रिलीज है. और उसके बाद श्रद्धा कपूर जी, भूषण कुमार जी और हमारी सेना है. उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं. उसकी तैयारियां 1.5 साल पहले शुरू हुई. बताया नहीं आपको. जब रिसर्च चल रहा था, कथानक लिखा गया, अभी भी जो है पॉलिशिंग चल रही है, मज़ा आ रहा है, और यही है प्रार्थना है कि अच्छी फिल्म बने. श्रद्धा की हाफ गर्लफ्रेंड अभी अच्छी की, और अब आपके में तैयारी शुरू कर दी उन्होंने, ट्रेनिंग वगैरह अभी शुरू करेंगे. उनको भी तो एक ब्रेक की ज़रूरत है, अपने परिवार के साथ
के साथ बाहर गई, थोड़ा सा आगे सकल रिजर्व करेंगे, अभी आए तो अपना रिजर्व रखेंगे तो अपने ही काम आएंगे। 2-3 महीने जो मिस लगाएंगे। आपने अपना लुक भी चेंज कर लिया? ऐसा लगा? हाँ। सिर्फ दाढ़ी निकाली, बहुत गर्मी हो रही थी और दाढ़ी में बहुत खाना चिपक रहा था। क्या करें? तो एक बहुत पुरानी किताब है, ट्विट्स नाम, अंग्रेजी बच्चों के लिए, उसमें वो दरियल आते हैं, तो उसका जो रात का खाना अपनी दाढ़ी से चुन के था, तो मेरी हालत वैसे हो रही निकाल दी। परिवार ने कहा होगा कि भाई अब समय आ गया? नहीं, परिवार को मतलब वैसे भी डिस्गस्टिंग लगता है कि यार ये सब अच्छा ही, और बस मिलते रहेंगे, आप भेंट होती रहेगी आपसे। आपको भी शुभकामनाएं। सर, हमारे सभी दर्शक चाह रहे थे अगर आप रमज़ान की कुछ अगर मतलब मुबारकबाद देना चाहें। जी, कल से और यही है, श्रद्धा है, फेथ है, कोई इंसान ऊपर वाले को याद करो, अच्छे थॉट्स माइंड करो, और खासकर सभी अपने बच्चों का ख्याल रखें, क्योंकि बच्चे बड़े इग्नोर हो जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर प्रेजेंटिंग। अभी इसके दिन ठीक है। लोग यहीं से ले लो ना, ज़्यादा परेशान मत करना। हाँ मैम, दिस इज मैम, लेफ्ट में। थैंक यू। आप शामिल हो रही हैं, लेकिन आप डर नहीं लगता होगा ना कि मतलब सामने रिलीज हो तो सेंटर मैम, पैर अंदर ले लेते any wishes would you like to convey for the Madam, center about Ramadan? Center look. Tomorrow. It's a very big celebration and I wish everybody a lot of happiness. बोली नहीं है। दो फिल्में रिलीज हुई थी, दोनों ही सफल रही। दिस इज गुड टाइम फॉर फिल्म्स। सेंटर लुक सर, सेंटर लुक कैमरा तारीफ का मतलब ये होता है कि सुना होगा इरफान खान के जो दोनों दोनों मिले बहुत प्यारा हो जाता, अच्छा बहुत प्यारा अपकमिंग है ये कालाकांडी दर्शकों को अगर आप रमजान का मुबारकबाद देना चाहें। रमजान की बहुत थैंक यू सर, यहाँ आ जाएं। और सर थोड़ा इधर आइए सर, थोड़ा इस तरफ आइए प्लीज़। कौन सी या दोनों फिल्में बहुत अच्छी है। और ये फिल्म तो खैर बहुत तारीफ सुनी है, मैं देख नहीं पाया बिकॉज आई वॉज बिजी इन माई एडिटिंग ऑफ मुबारका, बट
जिन लोगों से भी सुना है इतनी तारीफ सुनी इस फिल्म की, और मैं चाहता हूँ कि जैसी मेरी एडिटिंग ख़त्म हो 4-6 दिन बाद जाके मैं फिल्म देखूँ। आपकी फिल्म को लेकर कितने लोग उत्साहित हैं और मतलब आशाएं लेके बैठे हुए हैं? बस ये लोगों का प्यार है, आप लोगों की दुआएं हैं, तो मेहनत की है, अभी देखिए क्या होता है। बस ख़त्म पे फिल्म तो ख़त्म हो चुकी है, फाइनल स्टेज पर है। नो एंट्री बनेगी? एंट्री ये मुझे लगता है बोनी जी आपको सही बता पाएंगे। हम लोगों ने काफ़ी स्क्रिप्ट तो रेडी की हुई है एंड वी आर काम तो अभी उसके ऊपर शुरू ही है हम लोगों का। लीगल इश्यूज तो शायद सॉर्ट आउट हो गए। सर मुझे उस बारे में कुछ ज़्यादा नहीं सब नहीं सर, मैं राइटर डायरेक्टर आदमी हूँ, मैं अपना काम करता हूँ। बाकी ये सारी जो चीज़ें हैं ये प्रोड्यूसर साहब जो हमारे हैं बोनी जी, ये आपको अच्छी तरह बता पाएंगे। और इतना है कि उन्होंने मुझे बोला है कि भी काम शुरू रखना है, तो मैंने तो काफ़ी काम वाम कर रहा हूँ मैं। तो आई होप कि एक बहुत खूबसूरत पिक्चर लोगों को देखने मिल सकती है। अगर नो एंट्री बनी तो उससे अच्छी फिल्म क्या हो सकती है। बिल्कुल, तो आज इसीलिए बस मैं अपना सब सारे जो दर्शक देख रहे हैं उन लोगों को मेरी तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो मैं यहाँ आया हूँ दोस्तों को विश करने, और भी मैं भाग रहा हूँ इसलिए आज रमज़ान है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। यू नो आई थिंक बहुत अनफॉर्चुनेट है क्योंकि एजुकेशन इंडस्ट्री जो है आजकल एक इंडस्ट्री बन गई है। एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो कि बच्चों के लिए होती है, बच्चों को दी जाती है। तो इट शुड बी ऑल अबाउट यू नो हमारा यूथ कैसे आगे बढ़ रहा है और कितना नॉलेज गेन कर रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली एक इंडस्ट्री बन गई है, और कोई भी इनफैक्ट दिल्ली में और नॉर्थ में तो ये बहुत पॉपुलर है कि बिना डोनेशन के या तो बिना जान पहचान हुए आपको कोई अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल ही नहीं सकता। सो बहुत कोइंसिडेंटल है कि मेरे पास भी लास्ट ईयर 4 फ़ोन कॉल्स आई थी मेरी फ्रेंड्स की और मेरे एक्वेंटेंसेस की, जो कि चाहते थे कि मैं कुछ अप्रोच करके उनके बच्चों का एडमिशन सो एंड सो स्कूल में कर दूं। एंड एक जो मेरी कज़न है वो तो इनफैक्ट शिफ्ट भी हुई अपनी जगह से दूसरी जगह पर जस्ट फॉर हर सन्स एडमिशन। सो दिस इज़ द रियलिटी एंड आई एम श्योर यू नो पिक्चर बहुत कुछ कहती है। एंड या भूषण जी ने बताया कि इस फिल्म के जरिए उनके दूर के बहुत सारे रिलेटिव्स का फोन जी फोन कर किसी और फिल्म के लिए, तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ या जैसे कि मैंने बताया कि मुझे फिल्म से पहले बहुत फ़ोन्स आए थे लास्ट ईयर, और जो फिल्म की कहानी है वो उनके वही कंसर्न्स दर्शाती थी बिकॉज उनका एडमिशन नहीं हो रहा था उनके बच्चों का। एंड दे वांटेड कि यू नो मैं अप्रोच लगवा कर करवा दूँ क्योंकि बहुत डोनेशन फ़ीस बहुत हाई थी जो स्कूल्स वो चाह रहे थे। एंड पेरेंट्स जैसे कि मेरी एक कज़न है वो शिफ्ट भी हुई है एक जगह से दूसरी जगह। एंड अभी भी जो फ़ोन कॉल्स आए हैं और जो मैसेजेस आए हैं वो यही है कि दे आर सेइंग कि ये स्टोरी बिल्कुल हम रिलेट कर पा रहे हैं एंड कम्प्लीटली रिलेटेबल स्टोरी है, ये तो हमारी लाइफ की स्टोरी बनाती। बट यही सच है, अगर आपकी कोई अप्रोच नहीं होती या तो आप एक मोटी रकम देने को रेडी नहीं होते तो बहुत मुश्किल होता है कि आपके बच्चे का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में हो, और एक स्ट्रगल होती है। जबकि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि हमें बिना किसी यू नो बिना इट शुड जस्ट बी आउट ऑफ केयर एंड आउट ऑफ केयर हमें अपने यूथ को बच्चों को देनी चाहिए ताकि वो बड़े होकर एक देश के लिए एक अच्छे सिटीज़न बन पाएँ। बट उसमें भी एक करप्शन हो गई है। सो आई थिंक इट्स वेरी वेरी सैड। जी सॉरी You see lots of videos these days on social networking sites from you, splashing all over. Yeah. कहाँ जाके ये सब हो रहा है आपका, मतलब with your son and everyone? Since I've not yet started my next film, you know, and मैं एक mother भी हूँ, so I don't want to miss out on even a second of my son's upbringing, and I want to be there when he's growing up, and I want to see each and every activity that he's part of. तो मैं पूरी एक hands on mother हूँ, and I think इसी से मेरा एक बॉन्ड अच्छा डेवलप होगा जब वो बड़ा हो जाएगा। सो ऑलवेज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो और बहुत अच्छा हो, एंड दैट्स वाई यू नो एक होल हार्टेडली एज अ मदर यू गिव फॉर योर चाइल्ड। नेक्स्ट ईयर फ्लोर पे जाएगा, बट आई डोंट वांट टू से मोर देन दैट। थोड़ा आइडिया हाईलाइट दे दीजिए ताकि लाइक नॉट राइट नाउ क्यूरियोसिटी बना के रखें, क्यूरियोसिटी बना के रखना चाहिए, तो इसमें ऐसा लगना चाहिए व्हाट नेक्स्ट फ्रॉम। आई थिंक आई विल अनाउंस इट एट द राइट टाइम। अभी मैं स्क्रिप्टिंग कर रही हूँ एंड इट्स ऑन द स्क्रिप्टिंग स्टेज। व्हाट इज द जॉनर?
I'll tell you. अभी टाइटल भी फाइनल नहीं है, so टाइटल के साथ we'll announce the genre. Can I request you to like wish our viewers for Ramadan? Yes, I would like to wish all the viewers a very very happy Ramadan. It's a beautiful festival and we're also happy celebrating it. अभी नहीं बताना चाहती. नहीं. जी उनके लिए एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं, बट जब उनके लिए एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं, बट जब फ्लोर्स पे जाएगी और टाइटल डिसाइड होगा तो आई थिंक तभी प्रॉपर अनाउंसमेंट करेंगे. Thank you. Does the final product and the response is satisfactory for you? Oh, it's much more than satisfactory. It's overwhelming for us. We really didn't expect it to be, to strike a chord this much with the audience. So we're really, really overwhelmed with the response that we've got. Second, the critics, the people who review the film, and the audiences both have responded phenomenally. This means lot to you. It absolutely means a lot to you. कि हम जब पिक्चर बनाते हैं तो हमारा का एक्सपेक्टेशन होता है कि लोगों को पिक्चर पसंद आएगी, पर इतनी पसंद आएगी हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था. और आज इट्स कम टू द पॉइंट वेयर आज लोग पिक्चर की सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं. दैट्स अ लॉट टू अस. इट मेक्स अस वेरी हम्बल. इट्स वेरी ओवरवेलमिंग. उम्मीद तो रहती है होपफुली, और फ्राइडे बहुत अच्छा गया है. जितना हमको पता लगा सैटरडे भी अच्छा जा रहा है. सो वी आर होपिंग कि अगले 1-2 हफ्तों में, और आई थिंक काफ़ी और स्टेट्स में भी टैक्स फ्री होगी पिक्चर अब. सो वी आर होपिंग द कलेक्शंस विल रियली इम्प्रूव. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thank you. सचिन सर ये. सचिन सर इथे. सचिन सर सामने. सचिन सर एकदम सामने सर एक बार. सचिन सर आता वो तो भी है. मैम सेंटर मैम सेंटर मैम यो दिस कैमरा प्लीज. एक्सक्यूज मी मैम यो सामने